तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा सभी लोग बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये ऊपर जो वीडियो आ रही है इसको वीडियो को देख ले और इस चैप्टर को फिर दोबारा कंटिन्यू करने आए। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मुझे भी एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैकडॉग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मैकडॉग अपनी मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पे एक गार्ड से कहता है कि वो जिंदा है, अभी भी वो बच्चा जिंदा है क्या। तो वो गार्ड कहता है कि हाँ वो अभी तक जिंदा है और ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा मैकडॉग कहता है यहाँ पर कि वो अभी तक तो हाल फिलहाल की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा है, पर फ्यूचर में वो अपनी आने वाली ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है वो मर जाएगा। फिर हमारे एजेंट को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग हो रही होती है, उसके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही होती है और वो ट्रेनिंग बहुत गंदी गंदी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर वो काफ़ी बंदों से फाइट भी कर रहा होता है, बहुत एक्शन वाली फाइट कर रहा होता है और यहाँ पे शूटिंग करने की भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसे दिखाया जाता है कि जो कि उसका निशाना बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो रहा होता है और हमारा यूजिन काफ़ी सारे मिशन को कंप्लीट भी कर रहा होता है। यहाँ पे काफ़ी बंदे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और जहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुम बहुत अच्छे सोल्जर होते थे पर अब तुम पूरी तरीके से बदल गए हो, अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा दर्द पहुंचाने वाला हूँ। और एक इविल सी स्माइल करने लग जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और ईजिन के घर की तरफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे डाइजू कहती है ओपा आज तुमने फिर देखा कि दादाजी को मेरा खाना कितना पसंद आता है, इसलिए मैं खाना बनाना बंद नहीं कर सकती, इनके लिए मैं खाना बनाती रहूंगी। हमारा ईजिन कहता है कि मैं जानता हूँ ये फिर तुम्हें कठिन नहीं लगता, ये तुम्हें मुश्किल लगता होगा खाना बनाना। यहाँ पे डाइजू कहती है कि हर बार खाने बनाने में क्या बनाना है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है और मैं जो भी बनाती हूँ दादाजी बहुत अच्छे से उसको खाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा एजिन डाइजू की बातें सुन के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तो डाइजू कहती है कि मैं आज दादाजी बहुत ज़्यादा लेट हो गए और दादाजी ने ये नहीं कहा था कि वो लेट आएंगे, टाइम कितना ज़्यादा हो गया है और अभी तक दादाजी नहीं आए। यहाँ पे डाइजू कहती है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ बिजी होंगे, मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए। तो हमारा यूजिन भी अपने रूम की तरफ को जाने लग जाता है और अपना वही फ़ोन निकालने लग जाता है जो 006 ने दिया है और उसको कॉल को उठाने लग जाता है, मतलब कॉल लगाने लग जाता है। समय हो जाता है 9 बजे, उसकी कॉल आने वाली होती है और हमारा यूजिन कॉल का वेट ही कर रहा होता है। जब भी कॉल आ जाती है यहाँ पर फ़ोन पे आवाज आती है 001, हमें मैकडॉग के थोड़े बहुत ट्रेसेस मिले। तो हमारा मैगजीन पे यूजिन कहता है कि कहाँ। तो यहाँ पे 006 कहता है कि पूरे एशिया में मुझे लगता है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो हमारा यूजिन भी उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे 006 कहता है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है, पर तुम सिक्योर रहना और उस आदमी का कोई पता भी नहीं है, वो कहीं भी कभी भी कहीं तुम्हें दिख सकता है। फिर हमारा एजेंट कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं अपना ध्यान रखूंगा और मैं उससे सिक्योर रहूंगा। फिर यहाँ से पीछे से आवाज़ आती है ओपा दादाजी मुझे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं फ़ोन का और मैं बस स्टॉप पर जा रही हूँ उनको दादाजी को ढूंढने के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं जा सकती हूँ। यहाँ पे हमारा एजेंट कहता है क्या वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो डाइजू कहती है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, बस स्टॉप पर देखना चाह रही हूँ उनको। हमारा एजेंट कहता है डाइजू तुम घर रहो और मैं देखने के लिए दादाजी को जा रहा हूँ और मैं दादाजी को जल्दी से ढूंढ के वहाँ से ले आऊँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एजेंट बाहर निकल जाता है और दादाजी को कॉल करने लग जाता है, जहाँ पर दादाजी को कॉल कर रहा होता है और वो दादाजी उसका फ़ोन नहीं उठा रहे होते। तो कह रहे हैं दादाजी को मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया। फिर यहाँ पर फिर दादाजी को कोई फ़ोन उठा लेता है। तो यहाँ पर कहता है एजेंट कि ये मेरे दादाजी की वॉइस नहीं है, मुझे ये दादाजी पहचानी लग रही है, ये वॉइस किसकी है। फिर उसे एकदम से याद आता है कि ये वॉइस मैकडॉग की है और जहाँ पे मैकडॉग कहता है 001 क्या हाल है, बहुत दिनों बाद मिले हो। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है तुम्हारा नाम एजिन है, फाइनली मुझे आज पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा एजिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है मैकडॉग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे मैकडॉग हंसता हुआ कहता है कि काफ़ी समय हो गया जो तुमसे मिले हुए और मुझे लगा था पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था कि तुम कोई और हो जो तुम्हारे जैसा कोई दिखता होगा, मुझे फिर बाद में समझ आया कि तुम ही हो। यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम वही इंसान हो, तुमने यहाँ पे काफ़ी फ्रेंड बना लिए और तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा अलग लगने लगे हो। यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुमने मुझे ऐसा बना दिया और तुम एक नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, मतलब नॉर्मल हाई स्कूलर बन के यहाँ पे रहना चाहते हो, मैं ऐसा तो हर किसी नहीं होने दूंगा और तुम्हें पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा एजेंट कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तो सामने मैकडॉग कहता है कि तुम क्यों नहीं पूछते जिसे हमने किडनैप किया, क्या तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, मुझे पता नहीं चलेगा, हमने उन्हें किडनैप किया और तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा अब। यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस फ़ोन में बी लव करके बी लव एजेंट करके तुम्हारा नंबर सेव हुआ है, अब बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ। फिर हमारा एजिन ग्रैंडपा के बारे में सोचने लग जाता है। यहाँ पे फिर एजिन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, अभी तक तो वो जिंदा है, अगर तुम यहाँ तक नहीं आ पाए तो फिर वो मर जाएंगे, तुम्हें पता है। हमारा एजेंट कहता है कि मैं उनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुम्हारी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं चलेगी। फिर हमारा एजेंट कुछ भी नहीं बोला होता। हमें मैकडॉग कहता है कि अब से जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैकडॉग कहता है किसी को भी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई हेल्प मांगने की ज़रूरत है। अगर मैंने सुना कि तुम किसी को कांटेक्ट कर रहे हो और किसी से हेल्प मांग रहे हो तो मैं तुम्हारे दादाजी को मार दूंगा और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा।
यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि मैं इस फ़ोन को ज़्यादातर यूज़ नहीं करूँगा, अब से जितने भी नंबर आएंगे तुम्हें उनको पिकअप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नए से नए नंबर से तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। और हाँ, तुम्हें किसी से भी मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें जल्दी ही बताने वाला हूँ तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे ईजिन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है, ओ वो लड़की जो तुम्हारे साथ रह रही है क्या वो ठीक है, और इस समय वो कहाँ पर है तुम्हें कुछ पता है? यहाँ पे 15 साल की लड़की जिनके साथ तुम रह रहे हो। और यहाँ पे हमारा मैकडॉग उसको फ़ोन को काटने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा ईजिन फ़ोन फेंक उक करके यहाँ से भागने लग जाता है बहुत तेज़, और डाइजो को फ़ोन करने लग जाता है। सॉरी, फ़ोन नहीं फेंका, मैंने बोल दिया। और डाइजो को फ़ोन कर रहा होता है और बहुत तेज़ वहाँ से भाग ही रहा होता है अपने घर की तरफ को, जहाँ पे वो भाग ही रहा होता है, काफ़ी तेज़ भाग रहा होता है। उसको फ़ोन लगा रहा होता है और डाइजो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। फाइनली हमारा ईजिन उसके घर पहुंच जाता है और देखता है सामने की तरफ को गेट खोलकर, जहाँ पर ईजिन की तरफ को देखा जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके घर की तरफ को, जहाँ पे काफ़ी सारे पैरों के निशान होते हैं, और ईजिन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डाइजो का फ़ोन नीचे पड़ा होता है और वो फ़ोन को उठाता है, वहाँ पे उठाने लग जाता है। और दिखाया जाता है कि डाइजो पे एक अनोन नंबर से फ़ोन आ रहा होता है। हमारा ईजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, हमारे ईजिन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है। फिर वो फ़ोन को उठाता है तो वहाँ पे देखता है उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया होता है। यहाँ पे हमारे ईजिन को मैसेज में एक लोकेशन के बारे में बताया जा रहा होता है, और उससे कहा जाता है कि तुम 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम 1 सेकंड भी लेट हुए तो जिसे हमने हॉस्टेज किया है उसको हम किल कर देंगे। यहाँ पे हमारा ईजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने फ़ोन को निकाल के सुखजू को कॉल करने लग जाता है। जब भी उसे मैकडॉग की बात याद आ जाती है कि अगर मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो मैं तुम्हारी फैमिली को जब ही मार दूंगा। हमारा ईजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैकडॉग ने जरूर कोई ना कोई से डिवाइस को यूज़ किया होगा जिससे मुझे उसे पता चल जाए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, किसी की मदद ले रहा हूँ, तो उसे पता चल जाएगा। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है इस चीज़ को सोच के। फिर हमारा ईजिन सब कुछ छोड़ के बहुत तेज घर से बाहर निकलने लग जाता है और जाता है अपनी बाइक की तरफ को। और हमारा ईजिन अपनी बाइक पे हेलमेट वेलमेट लगा कर उसको 100 की स्पीड से बहुत तेज़ भगाने लग जाता है। और यहाँ सबकी गाड़ियों को भी दिखाया जाता है कि वो गाड़ियों को भी क्रॉस कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, और बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसको जाना होता है। फिर हमारा ईजिन उसके पास पहुंच जाता है बिल्डिंग के पास और लोकेशन देखने लग जाता है, जहाँ की वो लोकेशन से थोड़ी सी दूर रहता है। जब इस पर कॉल आता है, यहाँ पर मैकडॉग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इतनी देर नहीं कर रहे हो और किसी की भी तुमने मदद नहीं मांगी। तो हमारा यूजिन कहता है कि जैसे कि मुझे लगता ही था कि मैकडॉग मेरे ऊपर नजर रखा हुआ और वो सच्ची में मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है। हमारा ईजिन सोच रहा होता है कि उसने कैमरे लगा रखे हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे देख पा रहा है। तो यहाँ से पीछे कुछ कोई कह रहा होता है फोन पे कि चलो उसे सो दिखाएं। फिर हमें दादाजी का सीन दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के कह रहे होते हैं, ईजिन तुम यहाँ मत आओ, इसके बारे में तुम सोचो मत। यहाँ पे हमारा ईजिन उनकी बातों को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो जब भी दादाजी के मुंह पर एक थप्पड़ पड़ता है और यहाँ पर वो दिखाया जाता है जो थप्पड़ मारती है वो कोई और नहीं, जो पिछली बार यूजिन से फाइट कर रही होती है वही लड़की होती है। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुमने थोड़ा सा डेमो तो देख ही लिया होगा, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुम अपने दादाजी की थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जल्दी से जल्दी आना होगा और मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम्हें कहाँ आना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैकडॉग यूजिन की कॉल काट देता है। फिर हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहाँ पे मैकडॉग कहता है मैंने तुम्हें पहले से ही बताया है कि वो सिर्फ यूजिन के कारण है और उसकी हिस्ट्री मेरे साथ बहुत पहले से है। यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि वो तुम्हारा ग्रैंडसन नहीं है जिसे तुम जानते हो, वो हमारा 001 है। तो यहाँ पे दादाजी भी उसकी बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उन शहर के सर्व गार्डों को जो कि दादाजी को किडनैप करके लाए होते हैं, और लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि वो लड़की होती है जो उसकी मेंबर होती है। यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं मैकडॉग की तरह किसी की मदद कर रही हूँ इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। यहाँ पे वो लड़की कहती है क्या मुझे उसे मार देना चाहिए और ऐसे आदमी को इस्तेमाल करने से मेरा क्या फायदा। फिर हमारे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी चल के वहाँ से आ रहा होता है। फिर उसके फ़ोन पे कोई कॉल आने लग जाती है, रिंग होने लग जाती है। तो हमारा यूजिन उस कॉल को पिकअप करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा होता है, जब भी उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा होता है वो पिकअप नहीं कर रहा होता, पता नहीं किसका फ़ोन है इसलिए पिकअप नहीं कर रहा। और यहाँ पे फिर टाइम दिखाता है कि 5 बज जाते हैं। फिर हमारा ईजिन उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि मैकडॉग मुझे इधर उधर भगा रहा है और थकाने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं किसी की मदद तो नहीं ले रहा, इसलिए ये सब कुछ ये कर रहा है। मैकडॉग ने 5 बार मुझे अलग अलग लोकेशन पे बुला लिया है, अभी भी मेरे ग्रैंडपा का कोई पता नहीं है मेरे ग्रैंडपा कहाँ है। यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुमने एक भी बार देर नहीं की और जो तुमसे मैंने लोकेशन बताई थी तुम हर बार उस लोकेशन पे पहुंच गए हो। हमारा ईजिन कहता है कि अगली प्लेस कौन सी है तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट स्टेट है जहाँ पे तुम्हें जाना था। फिर हमें उस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैकडॉग कह रहा होता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है 001। और इसको सुनकर वो लड़की भी हैरान हो रही होती है, क्या इसका नाम 001 है, क्या ये 001 है। यहाँ पे वो ऐसे लड़की कहती है कि मैकडॉग वो 001 है जिसे तुम यहाँ पे बुला रहे हो। तो मैकडॉग कहता है कि हाँ वो 001 है जिसकी रैंक तुम सबसे ज़्यादा है और तुम सबसे बेटर है वो, इसे मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ और आज अपने हाथों से मारने वाला हूँ।
तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो। और इसी सस्पेंस के साथ ये यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि यूजिन यहाँ पर आके अपने ग्रैंडपा को और डाइसी को कैसे बचाएगा और इस मेटोक से कैसे हैंडल होएगा। और यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करते के साथ ही तुम इस चैप्टर को देख सको, नेक्स्ट चैप्टर को देख सको।